जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में जो हाल ही के दशक में आया है और इस बदलाव का सबसे बड़ा बात यह है कि इसके केंद्र में हम भारतीय हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इंडियंस दुनिया के टेक जायंट के सीईओ पद को कॉन्कर कर रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इंडियन मूल के आईआईटी बॉम्बे से पढ़े पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। अगर आपने अभी तक पराग अग्रवाल का नाम नहीं सुना है तो या तो आप किसी दूसरे ग्रह में रहते हैं या फिर किसी गुफा में। अगर आपने सही में पराग अग्रवाल का नाम नहीं सुना है तो मेरे बात से ऑफेंड मत होइएगा। अरे हम कहाँ हैं आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए ही ना। अगर आपको एक एक करके लिस्ट गिनाए इंडियन सीईओ की जो दुनिया के टेक जायंट के कमाल संभाले हुए हैं तो नंबर 1 पर आते हैं सुंदर पिचाई, जो कि गूगल और अल्फाबेट के सीईओ है। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। नंबर 2 पर है सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है और वे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी है। इन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। नंबर 3 पर है अरविंद कृष्णा, जो कि आईबीएम के सीईओ है। वे 1996 से ही आईबीएम के कमाल संभाले हुए हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। नंबर 4 पर है पराग अग्रवाल, जो हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, जिनकी वजह से यह वीडियो बन रहा है। जैसा कि आपको पहले बताया, पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रहे हैं। नंबर 5 पर है शांतनु नारायण, जो कि एडोब के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ है। हैदराबाद में जन्मे शांतनु नारायण ने 1998 में एडोब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला था और आज यह एडोब के कर्ता धर्ता है। नंबर 6 पर है थॉमस कुरियन, जो कि गूगल क्लाउड के प्रमुख है। नंबर 7 पर है जॉर्ज कुरियन, यह महाशय नेटऐप कंपनी के सीईओ है। नंबर 8 पर है जयश्री उल्लाल, लंदन में पैदा हुई और भारत में पढ़ी बड़ी जयश्री आरिस्ता नेटवर्क्स की प्रमुख है। नंबर 9 पर है निकेश अरोड़ा, जो कि पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ है। रियली ए लॉन्ग लिस्ट। खैर अब टॉपिक पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय मूल के भारत में पढ़े लिखे लोगों का विदेशी टेक कंपनियों के शीर्ष पर पहुंचने से हम भारतीयों का क्या लाभ है? क्या यह केवल एक गर्व का विषय है जिसमें प्राउड तो 100% है पर प्रॉफिट 0%? क्योंकि ये जितने भी लोग हैं भारत में पढ़े बढ़े लेकिन वर्तमान में अमेरिका के जीडीपी को बूस्ट कर रहे हैं। इसके रिलेटेड एक और थ्योरी है ड्रेन ऑफ ब्रेन, उस पर भी बात करेंगे। देखिए एक हार्श रियलिटी बताते हैं आपको। ये जितने भी भारतीय मूल के सीईओ हैं उस पद पर भारत का नहीं बल्कि अपनी कंपनी का भला करने के लिए पहुंचे हैं और वे ऐसा ही करेंगे। जब भी भारत और उनके कंपनी का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करेगा वे अपने कंपनी को चुनेंगे। तो क्या इन भारतीयों के सफलता से हमारा कोई फायदा नहीं? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत में जन्मे, भारत में पढ़े लिखे होनहार बच्चों से आप यह उम्मीद करते हैं कि वह भारत में रहे, भारत में स्टार्टअप्स खोले, भारत में नए टेक ब्रांड्स खोले, पर यह कर तो बिल्कुल उल्टा रहे हैं। इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन। भारत का दिमाग बहकर कोई और देश चला जा रहा है। पर आप इस सिचुएशन को डीपली एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का फ्यूचर ब्राइट है। आप सोच रहे होंगे कि हम अपना ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा, कभी कह रहे हैं यह भारत के लिए अच्छा है। ई साला कुछ नहीं जानता, फालतू का बकर बकर कर रहा। देखिए ड्रेन ऑफ ब्रेन का थ्योरी भारत जैसा देश के लिए लागू हो ही नहीं सकता। अरे कितना ह्यूमन रिसोर्स बाहर जाएगा? 10,000, 20,000, 30,000। भारत पास करोड़ों है। हर पल भारत का ब्रेन पैदा हो रहा है और शार्पेन हो रहा है, वो भी एक तेज रफ्तार के साथ। 2-4 को कोई देश जाकर उनका भला कर दे रहा है, इससे हमें घबराने का जरूरत नहीं है। देखिए जितने भी इंडियन सीईओ हैं वे 90 के दशक में भारत छोड़ के गए हैं, क्योंकि उस समय भारत के पास उनको थामे रखने का कैपेसिटी नहीं था और वह उस समय का एक ट्रेंड भी बन चुका था। पर अब ट्रेंड भी चेंज हो रहा है और भारत का कैपेबिलिटी भी। भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया का असर हो रहा है। जो आईआईटीएंस विदेश जाना प्रीफर कर रहे थे वे आज देश में ही रहकर स्टार्टअप खोलना पसंद कर रहे हैं। हाल फिलहाल में देश में कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुले भी हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, बायजूस, पेटीएम, ओयो, ओला, जोमेटो, ड्रीम11, स्विगी, अनअकैडमी और बहुत सारे। हाँ यह बात सही है कि भारत में गूगल, फेसबुक, ट्विटर जितनी बड़ी कंपनियां नहीं खुली है, पर थिंग्स हैव स्टार्टेड इन इंडिया। और एक बार भारत में कुछ शुरू हो जाए वह गुड बेटर बेस्ट होकर ही रहता है। याद कीजिए जब इसरो की स्थापना हुई थी, हमारे वैज्ञानिक साइकिल में रॉकेट लाद कर लाते थे और आज इसरो किस मुकाम पर है किसी से छुपा नहीं। हमारे देश में आईआईटीज खुली, एम्स खुली,
उनको रफ्तार पकड़ने में समय लगा, पर आज हमारे IITians पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं। आज भारत दुनिया में जो भी हासिल कर रहा है, इसमें सभी सरकारों का हाथ है और साथ साथ हम भारतीयों की कड़ी मेहनत है। आज हमें लेट सुषमा स्वराज जी का UN में दिया गया यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आई, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। और पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी। आपको और हमें हमेशा यह बताया जाता है कि भारत में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ही सही चीजें बदल रही है, पर ऐसा भी नहीं सोच लीजिएगा कि भारत में सब सही है। भारत आज भी भूखमरी, बेरोजगारी, टेररिज्म, धार्मिक कट्टरता जैसे समस्याओं से जूझ रहा है। बात करेंगे इन सभी विषयों पर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराइए और अपने बुद्धिवीरों पर गर्व कीजिए, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही वो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।